हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीकली एनालिसिस वीडियो जहां हम गाइस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एक क्विक एंड सिंपल स्ट्रक्चरल एनालिसिस और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं हम कुछ अच्छे स्विंग ट्रेड सेटअप्स जो आने वाले दिनों में एक अच्छा ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी रखते हैं और हमें अच्छा एक इक्विटी में रिटर्न दे सकते हैं इन 1 और 2 डेज। तो गाइस वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आई होप आपने लास्ट मेरा वीडियो देखा हो और जिनने देखा होगा उन्हें पता है कि जो भी व्यू हमने रखा था मार्केट में और इक्विटी में 100% सही निकला है। अब ऐसे बोलना मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई आज सही निकल गया तो कह रहे हो, बट अब गलत निकलेगा उस दिन गलत भी कह दूंगा भाई, बट अगर सही निकला है तो अब सही तो बोलना पड़ेगा। बट अगर आप ओवरऑल बात करो, अभी चलो वापस आए टॉपिक पे। तो हमने डिस्कस किया था निफ्टी एक बहुत अच्छे चैनल में वर्क कर रहा है और चैनल का बॉटम और 22,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख सकते हो वही चैनल है, मैंने छेड़छाड़ नहीं करी है। चैनल के बॉटम से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट वहाँ से एक हैमर कैंडल देखने मिली और लास्ट वीक एक सुपर बुलिश कैंडल हमें देखने मिली। मतलब वीकली दिखाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो निफ्टी का जो एनालिसिस था हमारा कि मार्केट सपोर्ट लेगा और यहाँ से रिकवर करेगा। और मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि मार्केट पहले भी ऐसे धोखे दे चुका है। यहाँ पे भी बेरिश सेटअप बना के नेक्स्ट वीक रिकवर हो गया था, यहाँ पे भी बेरिश सेटअप बना के रिकवर हो गया था। अगेन मार्केट सेम चीज़ फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे भी एक बेरिश कैंडल बनाई बहुत स्ट्रॉन्ग और नेक्स्ट वीक एक इमीडिएट रिवर्सल दे दिया। तो भाई थोड़ा सा चॉपीनेस आ रही है मार्केट में, इट्स नॉट ईजी टू ट्रेड, बट एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम पे हमने जो व्यू लिया था वो हमारा सही निकला। चैनल भी होल्ड करा, 22,000 का सपोर्ट इसने होल्ड करा है और ऊपर अभी भी 22,500 या 600 का रेजिस्टेंस अभी बाकी है। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमने चैनल का डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी चैनल में बैंक निफ्टी ने उतना स्ट्रॉन्ग रिकवरी तो नहीं दिखाई है एज कम्पेयर टू निफ्टी, बट स्टिल अगर आप बोलोगे तो बैंक निफ्टी ने भी अपने चैनल के बॉटम को होल्ड किया है और यहाँ पे हमें थोड़ा सा बुल्स का कमबैक देखने मिला है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बिल्कुल सही निकला। नाउ कमिंग टू द इक्विटी जो हमने डिस्कस किया था, ज्योति सीएनसी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, आई होप आपने देखा हो, ट्रेड भी किया हो। यहाँ पे देखो डिस्कस किया था, जो डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे तरीके से उसने प्ले आउट किया। यहाँ पे एक डोजी थी, ऑल टाइम हाई था, बोला था कि बायर सेलर कंफ्यूज्ड है, एक अपसाइड का ब्रेकआउट आ सकता है अगर बुल्स कम बैक करते हैं तो। बहुत अच्छा एक सिंगल वीक में 10% का रिटर्न स्टॉक ने दिया। एंड आई होप आपने अगर इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो इंस्टाग्राम पे भी अक्षत ने स्टोरी में डाला था ज्योति सीएनसी का लाइव प्रॉफिट भी दिखाया था आपको कि भाई चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड दे देते हैं तो लेते नहीं है, सिर्फ दिखावे की चीज़ होती है, नहीं भाई ट्रेड लेते भी हैं और देते भी है, दोनों बात है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एनालिस्ट के साथ वर्क किया होगा तो उसको अच्छा रिटर्न मिला होगा। दूसरी बात हैवल्स डिस्कस किया था। हैवल्स का अगर आप ध्यान से देखो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था, बोला था बिल्कुल स्टॉक सेटअप हो चुका है। कंसोलिडेशन एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है किसी भी ट्रेंड के लिए। ब्रेकआउट कंसोलिडेशन अगेन एक कंटिन्यूशन, तो क्लासिक पैटर्न ऑफ बुलिशनेस हमें स्टॉक में देखने मिली। इसने भी ऑलमोस्ट एक वीक में 7-7.5% का रिटर्न दिया। अब कुछ बहुत ज्ञानी और अनुभवी लोगों ने इसका कॉल ऑप्शन ले लिया था, तो भाई अब वो आपकी अपनी अपनी ट्रेड है। जिसने इक्विटी में लिया उसने ही पैसा बनाया, जिसने एफएनओ में कॉल ऑप्शन वगैरह लिया आउट ऑफ द मनी का उसने भी पैसा बनाया। बट एफ एन ओ इज़ एफ एन ओ गाइज, अगर नीचे घुसता तो फिर डबल टेबल लॉस भी होता। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा एफ एन ओ के डिस्कशन पे। जिसको इक्विटी सही लगता है वो इक्विटी करे, जिसको एफ एन ओ में कंफर्टेबल है वो अपने हिसाब से एफ एन ओ भी कर सकता है स्टॉक पे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा सिर्फ इक्विटी पे स्टिक करूँ। कम बनेगा बट सुकून से बनेगा, अच्छा बनेगा, लंबे समय में ज़्यादा बनेगा, सीधी बात। अब आ जाते हैं अपन अपन आज के एनालिसिस पे। और मेरे को कुछ नए स्विंग ट्रेड स्टॉक्स मिले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ, अच्छे स्टॉक ढूंढ के ला रहा हूँ, एनालिसिस भी सब सही निकल रहा है, तो गाइस बस आपको इतना करना है कि वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो और तुम्हारे भाई को अपना प्यार दिखा दिया करो। तुम्हारा भाई ऐसे ही एनालिसिस लाता रहेगा। इंस्टाग्राम पे अक्षत भाई भी अपना एनालिसिस डालते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वहाँ पे भी बहुत यूनिक चीज़ें आती रहेंगी। अब अपन चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। तो गाइस वीकली अगर आप देखो तो वही जो चैनल है अभी तक वही बना हुआ है और काफ़ी अच्छे से वो वर्क कर रहा है। लास्ट वीक हमें एक काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल देखने मिली है, दिस इज ए सुपर सॉलिड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया वो अभी टॉप को एंगल्फ नहीं करा है, आप कैसे एंगल्फिंग बोल रहे हो। तो देखो स्टॉक मार्केट में पिक्चर परफेक्ट चीज़ें आपको कब देखने मिलती हैं, रेयरली। बट अब तुम बोलो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है तो ये तो गलत होगा ना। तो ऑलमोस्ट एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आप इसको कह लो, ऑलमोस्ट कह लो चलो कि ऑलमोस्ट एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। साइन तो क्लियर है ना कि बुल्स ने बॉटम से बहुत स्ट्रांग एक कमबैक किया है और इतनी स्ट्रांग जो नेगेटिव कैंडल दिख रही थी उसको कंप्लीटली इनवैलिडेट कर दिया है। तो अभी फिर से वही हो गया है कि मार्केट रेंज में फंस गया है। नीचे 22,000 का सपोर्ट एक क्लियर कट सपोर्ट हमारे लिए बन गया है और ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस बात करो तो 22,600 का अभी भी हमारे पास रेजिस्टेंस है जो अभी भी इस वीक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो हमें वेट करना है, हो सकता है मार्केट अभी यहीं कंसोलिडेट करे या इसका ब्रेकआउट करके चैनल के टॉप को टेस्ट करे
और फिर यहाँ कंसोलिडेट करें, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हैं। हाँ, अब बहुत से लोग बोलेंगे भैया इलेक्शन का क्या व्यू है, उसके लिए भी वीडियो बनना चालू हो गई है। और साथ ही साथ एक और जो वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं एक एक स्पेसिफिक स्टॉक पे पूरा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके डालूंगा। मार्केट खराब था इसलिए वो वीडियो नहीं डाल रहा था कि मैं एनालिसिस डालता और पूरा एनालिसिस फेल हो जाता, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता। अब मार्केट ने एक कमबैक दे दिया है, तो अगर इस वीडियो पे 300 लाइक आप लोग कर देते हो तो या तो कल या परसों सुबह तक मोस्टली वो वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। वीडियो बिल्कुल रेडी है। तो चलो गाइस, आप लोग के लिए भी एक टारगेट है, बाकी आपको स्विंग ट्रेड के टारगेट तो मैं दे ही दूंगा। और ओपन एनालिसिस पे बाकी आते हैं। तो अब ओपन एनालिसिस अगर देखें तो अभी भी हम एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किए हैं वीकली बेसिस पे। अब हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ क्या करता है। पहली बात तो हो सकता है कि हम वापस इस चैनल के टॉप को विजिट करें जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, वो एक पॉसिबिलिटी लगती है। बट अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे चले तो वहाँ पे थोड़ा और पिक्चर अच्छे से समझ में आएगी। कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आओ तो ये वही चैनल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे चैनल के टॉप से हमेशा रेजिस्टेंस आता है और बॉटम से हमेशा सपोर्ट आता है, तो अभी भी वही फॉलो हो रहा है और हम चैनल में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अब हमारे लिए एक अगला स्टॉप जो होना चाहिए ना, वो ये जो 22,800 का डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट 2 बार करेक्ट हो चुका है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रैली नीचे से आई है, तो हो सकता है हम इसको वापस अप्रोच करें। फिर 22,800 पे हो सकता है मार्केट या तो कंसोलिडेट करे या फिर ब्रेकआउट होकर चैनल के टॉप को भी हिट करते, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो अगर आप लेवल्स की बात करो तो ये 22,800 का ये जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, ये मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे अच्छे से सस्टेन करता है और कंसोलिडेट करने लगता है तो हो सकता है इलेक्शन के आसपास या इलेक्शन के बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने मिले। बट अगर 22,800 मार्केट निकालता है ना, तो बहुत सारे शॉर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे मार्केट में जो टॉप से इंस्टीट्यूशन शॉर्ट करके रखें। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें थोड़ी सी वायलेंट रैली शॉर्ट कवरिंग की देखने मिल सकती है, बट स्टिल चैनल का टॉप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये चैनल को आप मार्क करके रखो क्योंकि अच्छा वर्क कर रहा है। तो निफ्टी का बहुत सिंपल है। नीचे का भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि नीचे से बहुत अच्छा एक कमबैक हुआ है। तो जब तक मार्केट नीचे का बॉटम नहीं तोड़ रहा है, चैनल को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, तब तक बहुत बेरिश व्यू रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप वीकली देखोगे तो वही अपना चैनल है। बैंक निफ्टी में भी डेली पे भी मैं दिखा दूंगा। वीकली में इसमें एक कैंडल बनी है, आई थिंक इट्स कॉल्ड पियर्सिंग कैंडल। मतलब इसको बुलिश तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट स्टिल एक ऐसा होता है कि रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न होता है जो प्रीवियस रेड कैंडल को थोड़ा थ्रेट देता है। मतलब खतरा है इस लाल कैंडल के लिए, क्योंकि अगली वीक अगर यहाँ कोई ग्रीन कैंडल अच्छी क्लोज हो जाती है तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा रेड कैंडल का मतलब। और यहाँ से हमें एक अप ट्रेंडिंग में बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी ने भी चैनल के बॉटम से सपोर्ट लिया है, एक अच्छी बात है। हो सकता है हम चैनल के मिडिल को हिट करें या हो सकता है हम चैनल के टॉप को हिट करें। दोनों प्रोबेबिलिटी अभी मुझे लग रही है कि थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में है और वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बॉटम से सपोर्ट लिया है। नाउ कमिंग टू डेली टाइम फ्रेम, वही कहानी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूँ, बैंक निफ्टी में भी चैनल परफेक्टली वर्क कर रहा है। और एक बात ये भी थी कि टॉप से बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, 8-9 दिन लगातार सेल, और बॉटम से थोड़ी सी एक रिकवरी देखने मिल रही है। अब एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि ये चैनल है और चैनल का बॉटम बहुत मिडिल इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि हम चैनल के मिडिल को जाके हिट करें, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वेट या कंसोलिडेट करे और फिर एक अप ट्रेंडिंग मूव चालू करें रिजल्ट के आसपास या रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। तो ये चैनल बैंक निफ्टी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो बॉटम से काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। जब तक ये चैनल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, हमें बेरिश व्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बीच में चॉपीनेस आ सकती है, बट अगर सब कुछ चीज़ें अच्छी रहती हैं तो बहुत ही जल्द हम चैनल के टॉप को हिट करेंगे और हो सकता है एक फ्रेश ऑल टाइम हाई भी हमें बैंक निफ्टी में जल्दी देखने मिले या नेक्स्ट मंथ देखने मिले। तो अभी तो व्यूज़ पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। नाउ कमिंग टू द स्विंग ट्रेड जिसका काफ़ी लोगों को इंतजार रहता है। तो गाइस पहला सेटअप है हमारा लूपिन का। अब लूपिन को सिलेक्ट करने का एक रीज़न ये है कि इसमें जैसे कि हमने हेवल्स में कंसोलिडेशन देखा था, सेम पैटर्न में इसमें भी हमें कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भैया? तो अगर आप देखोगे तो एक बहुत सॉलिड अप मूव आया। उसके बाद ये वीकली बेसिस पे फर्स्ट थिंग एक बहुत बड़ा अप ट्रेंडिंग मूव आता है इसमें। उसके बाद पिछले आप देखो 3 महीने से बिल्कुल साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये फरवरी मार्च अप्रैल हो गया है और ऑलमोस्ट मे भी पूरा एंड होने वाला है। तो ऐसा आप कह लो कि जनवरी से बाद इसने कोई मूव ही नहीं दिया है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि क्लासिक जो हमने हेवल्स में पैटर्न देखा था, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एंड देन कंटिन्यूशन, तो यहाँ पे भी एक सेम लॉजिक और एक सेम थ्योरी अप्लाई हो रही है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा अप ट्रेंड आया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, एक हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूशन देखने मिल जाए। अब क्या है कि ये स्टॉक में थोड़ा सा मतलब इलेक्शन का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुल रहना और इसको आप एक बॉक्स में कंसिडर कर सकते हो कि ये हो गया हमारा बॉक्स जिसमें ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है वीकली बेसिस पे। एंड टॉकिंग अबाउट लेवल्स, तो लेवल्स को अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूँ और यहाँ देखूँ तो इसको अपन थोड़ा सा 1700 कर देते हैं, राउंड लेवल है, ज़्यादा अच्छा पकड़ में आ जाएगा।
कहाँ से करते हैं भाई इसके कोऑर्डिनेट्स? हाँ, तो अगर अपन इसको एग्जैक्टली 1700 का राउंड लेवल मान लें तो ये देखो स्टॉक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, वीकली बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर चुका है, मेरे ख्याल से 15 वीक तो हो गए होंगे। बहुत अच्छा टाइट रेंज कंसोलिडेशन है वीकली बेसिस पे, और 1700 का राउंड लेवल भी है। अगर ये 1700 का राउंड लेवल वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट करता है तो इसमें हमें एक अगेन कंटिन्यूएशन रैली का देखने मिल सकता है। और आप स्विंग लो का एसएल यहाँ कहीं या इस कहीं का ऐसे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से डाल सकते हो। तो पहला स्टॉक हो गया लुपिन, अच्छा रेंज बाउंड कंसोलिडेशन है, रेंज ब्रेकआउट होगी तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने मिल जाएगा। दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा। अब ये थोड़ा निफ्टी का स्टॉक है तो इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसमें क्या हुआ है कि अगर आप ध्यान से देखोगे आईटी स्टॉक वैसे तो थोड़ा वॉलेटिलिटी कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जा रहे हैं, बट ये स्टॉक ऑलमोस्ट फरवरी मार्च से बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। रिसेंटली इसकी अर्निंग आई और फिर यहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हुई है। एंड साथ ही साथ एक और बात अगर आपको याद हो कि अभी इनने महिंद्रा ने नई गाड़ी लॉन्च करी है 3XO, उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है। तो महिंद्रा इन महिंद्रा में तो काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिला। बट इसमें अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद इसने जब एक पुल बैक लिया तो पुल बैक के बाद वापस इसमें सेल चालू नहीं हुआ, मतलब डाउन ट्रेंड अभी इसने कंटिन्यू नहीं करा है, इसने अपने आप को यहाँ होल्ड किया। बट स्टिल अभी भी अपने इसी लेवल पे बना हुआ है। और ये हम डेली, ये वाला स्टॉक टेक महिंद्रा हम डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका अगर आप देखोगे तो एक सर्टेन लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है इसके लिए, वो मैं मार्क करके बताता हूँ। ये वो एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है जहां स्टॉक बार बार हिट करता है और सेम लेवल से काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे भी हिट किया, सेल आया, फिर टेस्ट किया, फिर सेल आया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, बट इमीडिएटली सेलर्स ने टॉप से सेल किया। यहाँ पे भी एक बार टेस्ट किया, फिर अब अगेन इसी रेजिस्टेंस पे हम बैठे हुए हैं। तो एक बात ये है कि स्टॉक नीचे तो आया बट अगेन बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। और दूसरी अच्छी बात ये कि निफ्टी का स्टॉक है, चलो इसमें आपने ट्रेड ली, भैया फेल हो गई, फेल हो गई तो भाई निफ्टी 50 का स्टॉक है ना, ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में डालने में कैसी शर्म भाई, डाल लो। ठीक ठाक क्वांटिटी भी हो तो भी क्या फर्क, आज से 5 साल बाद देख लेना यही स्टॉक 5,000 8,000 10,000 का ना हो जाए तो फिर नाम बदल देना। तो वही बात है कि एक ऐसा स्टॉक जिसपे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, ये तो अच्छी बात है ना। अगर ये नहीं गया तो ये पोर्टफोलियो में डाला रहेगा 5 साल के लिए, तब रिटर्न बना के दे देगा, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि एक मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को ये टेस्ट कर चुका है, सेलिंग के बाद काफ़ी अच्छा यहाँ कंसोलिडेशन करा और अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। लास्ट कैंडल जो हमें अगर देखने मिल रही है, अगर आप सैटरडे का ट्रेडिंग वो डे कंसिडर करो तो यहाँ पे परफेक्ट एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे इसने डोजी बनाई है। इनफैक्ट फ्राइडे को भी ये ऑलमोस्ट इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। तो ये समथिंग, अगर आप लेवल की बात करो तो ये 1310 का लेवल होगा डेली टाइम फ्रेम पे टेक महिंद्रा का। अगर इसका हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलता है तो आई थिंक हमें दो बहुत अच्छे अप ट्रेंडिंग मूव इसमें आते हुए दिख सकते हैं। पहला मेरे हिसाब से ये यहाँ का स्विंग रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकता है 1360, और फिर ये हो सकता है 1420 का ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है जहाँ से सेलिंग चालू हुई, वहाँ से ये अपना हाई जाके टेस्ट करे। तो मेरे लिए टेक महिंद्रा एक अच्छा पिक है, क्योंकि अगर ये नहीं भी जाता है तो पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया स्टॉक है। अगर गिरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पोर्टफोलियो में आप होल्ड कर सकते हो, या आप चाहो तो इसके नीचे का एसएल रख के इस पर भी ट्रेड ले सकते हो। रेजिस्टेंस को बार बार हिट किया है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव इसमें देखने मिल सकता है। तीसरा स्टॉक जो थोड़ा सा प्योर स्विंग ट्रेड बेस्ड है, इसमें आप प्रॉपर एंट्री लो और प्रॉपर एसएल रख के एग्जिट ले लेना जब आपको सही लगे। ऑटोमोटिव स्टैम्प इन का नाम, स्टॉक का नाम है। इसको अगर आप देखोगे तो वैसे तो स्टॉक ने ये वीकली बेसिस पे ये ध्यान देना। अब इसको अगर आप समझोगे तो स्टॉक ने यहाँ से 2021 के आसपास जब हमारा बुल रन था कोविड के बाद, उसमें बहुत अच्छा एक बुल रन ब्रेकआउट दिया, काफ़ी अच्छा मल्टीपल फोल्ड्स ने रिटर्न बताया, ऑलमोस्ट एक मल्टी बैगर बन गया। 800 का 80 का स्टॉक 800 चला गया तो मतलब गजब ही बात है। उसके बाद अगर आप देखो, ये वीकली दिख रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आप इसको डेली पे देखोगे तो अलग दिखेगा। वीकली पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग रेजिस्टेंस बनाया इसने 950 के आसपास, 950 के आसपास इसने सेल लिया, फिर पुल बैक लिया। उसके बाद आप देख सकते हो 2022 से आप देख सकते हो 24 आ गया, 2 साल तक बिल्कुल स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेट होता रहा। मतलब एक ट्रेंडिंग मूव आया, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन या एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया जहां पे ये बहुत अच्छा कंसोलिडेट करा। अभी अगर आप रिसेंट इसका प्राइस एक्शन देखो तो स्टॉक ने यहाँ पे छोटा सा एक अप मूव दिखाया, कंसोलिडेशन किया, अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया बहुत अच्छा, फिर कंसोलिडेशन दिखाया, अगेन एक ब्रेकआउट दिया, अब अगेन ये पिछले 3-4 वीक से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो साइडवेज ट्रेंड था वो आप देख सकते हो स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसी लेवल को पीछे ड्रैग कर दूं, आप देखोगे कि हम 2000 अपने 21 के हाई के आसपास बहुत अच्छा वीकली कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसका ऑल टाइम हाई भी है आई थिंक। तो गाइज बहुत अच्छी बात है, आप इसको कह लो 52 वीक्स हाई है या ऑल टाइम हाई है, जो आप इसको कंसिडर करो वो चीज़ आपके लिए सही है।
बट ये जो 900 या 920 का ये जो लेवल है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है या वीकली 52 वीक्स हाई, वैसे 52 से वीक से तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अगेन अपने ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4 वीक से। तो एक बहुत अच्छी बात है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें हमें काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिल जाए अगर मिड कैप और मार्केट साथ देते हैं तो बहुत ही सिंपल है। अगर हमें इसमें 920 के ऊपर का वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमें स्टॉक में पोजिशनल बेसिस पे काफ़ी अच्छा एक ऑल टाइम हाई का 2-3 वीक का मोमेंटम देखने मिल सकता है। एंड गाइज वन मोर थिंग कि गाइज एनालिसिस तो मैंने दे दिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि एनालिसिस सही ही निकले या मतलब जो मैंने बोला है वैसा वैसा ही हो। कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी कर देता है, तो प्लीज़ बिना एसएल के तो कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। और थोड़ा सा आपको अपना भी होमवर्क करना है कि इन स्टॉक्स पे आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च एनालिसिस भी करो, भले चाहे टेक्निकल चक्कर हो चाहे फंडामेंटल करो, बट आप कुछ ना कुछ अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर इस पर एंट्री एग्जिट अपने हिसाब से प्लान बनाओ। तो गाइज मैंने आपको सारा एनालिसिस समझा दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस स्टॉक्स का। आई होप आपको ये सिंपल एनालिसिस अच्छा लगे। लाइक्स अगर आप 300 कर दोगे 1-2 दिन में तो जल्दी ही वो स्पेशल वीडियो भी डल जाएगी। और इलेक्शन पे भी एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, वो इलेक्शन के आसपास ही डालूंगा, लाइक मंथ एंड के आसपास, तो तब अपन देखेंगे। और आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। अभी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।